favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक 16 रुकनी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। स्पीकर बोले सियासी जमातें इकट्ठी बैठे या नहीं, अरकान को तो बैठना चाहिए। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन साथियात पर न उतरे। बैठकर रूल्स तय कर लें। हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐवान में बोलने का ज्यादा मौका दिया। इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। पहले ईवान फिर मुल्क को फंक्शनल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना ही कोई और इदारा। हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जलती पर तेल डालेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो भी मामलात बेहतर नहीं होंगे। अगर आप भी वही करेंगे जो पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। कहा पीटीआई अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में आकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। अगर वजीर आला गालियां दे, जज को इंतकाम का निशाना बनाए, चढ़ाई की धमकी दे तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। जलसे में रेड लाइन क्रॉस की, आईनी हुदूद पार हुई। वजीर आला ना ऐसी जबान इस्तेमाल करते ना गिरफ्तारियां होती। हमारी पूरी क़यादत गिरफ्तार रही, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। इख्तिलाफात चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, मगर साथी दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा एहतजाज करे लेकिन पार्लियामान के तकद्दुस की हदें उबूर न करे। जो हुआ उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। पुलिस का आना बाइस से शर्म है। कोई वजीर आला के अमल की भी मजम्मत करे। इसहाक डार बोले सियासत जरूर करे लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करे। कमेटी को मैंडेट दे कि मुल्क की बेहतरी की तजवीज दे। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असेंबली का एक्शन। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म 4 माह के लिए मुअत्तल। 4 दीगर एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी असिस्टेंट और 3 जूनियर असिस्टेंट शामिल। अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। तहकीकात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। स्पीकर से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मिले। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके के ऊपर, सुन लें। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। वीडियोस मौजूद है, जायजा ले ले। फॉरेंसिक भी करा सकते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। अपोजिशन का शोर शराबा। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालिबा। हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे, वो ईवान के अंदर मौजूद थे। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? इसके तह तक जाएं। मैं ईवान के बाहर से गिरफ्तार नहीं हुआ। गाड़ी के पास से लोग बाहर गेट तक लेकर गए। नकाबपोश ईवान के अंदर आए, चाबियों से दरवाजे खोले। चाबियां किसने दी? बेरिस्टर गोहर का सवाल। कहा जलसा बहाना था, हमारे अरकान को उठाना था। तहकीकात से मुतमईन होने तक सिर्फ चंद अरकान शरीक होंगे। कमेटियों का बायकॉट करेंगे। हम बदले पर उतरे तो खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते। अली मोहम्मद खान बोले किसी ने भागकर ईवान में पनाह नहीं ली, पहले से मौजूद थे। कानून साजी हुकूमत का इस्तेहकाक, मगर हमारे अरकान तोड़ने के बजाय अपनी अक्सरियत पर करें। बस बहुत हो गया, मजीद बर्दाश्त नहीं। स्पीकर अरकान को उठाने वाले नकाबपोशों के सरबराहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा। कहा किसके पास इतनी ताकत है कि पार्लियामेंट में घुसकर अरकान को उठाए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महकमा मौसमियात का डीजी तो किसी को नहीं उठा सकता। असद कैसर का अरकान को लालच देने और दबाव डालने का इल्जाम। कहा हुकूमत एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए खतरनाक बिल ला रही है, इसे कबूल नहीं करेंगे, रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे।
अहम कानून साजी का मिशन, हुकूमत की JUI को बनाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म पेशकश पर मौलाना फजलुर रहमान के हतमी जवाब के मुंतज़िर। सदर मुमलिकत और चौधरी शुजात भी नाराजी दूर करने के लिए कोशां। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और विफाक में 4 वजारतों की पेशकश। JUI ने इनकार किया, ना ही इकरार। मुशावरत जारी। हुकूमत नंबर गेम पूरी होने पर आईनी तरमीमी बिल पहले सेनेट में लाने की ख्वाहिशमंद। पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए अहम तरमीम मुतारिफ। रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन लेगा। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजिमी करार। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने पर जुर्माना आयद होगा। शहरी को वापस आए 4 दिन हो गए, पुलिस ने तफ्तीश तक नहीं की। ये भी नहीं पूछा कौन कहां लेकर गया। शहरी फैजान से तफ्तीश न करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर दोबारा रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही वर्दियां पहनने वालों की भी है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी, जो कुछ करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जुर्म सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेशगी एक्शन की अहलियत पैदा करें। वज़ीर आला पंजाब की IG को हिदायत। सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने और जदीद आलात फराहम करने की भी मंजूरी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। ऑन ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नाजायज असलहे के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब सूबे में जराइम कंट्रोल करने में नाकाम। सरगोधा में जराइम पेशा नासिर बेलगाम। 8 माह में 710 ख्वातीन की इस्मत दरी। 65 मासूम बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। रवा साल अब तक कत्ल की 146 वारदातें। 1418 शहरी मोटरसाइकिलों 158 गाड़ियों से महरूम हुए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में गर्मा गर्म मुबाहिसा। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अमरीकी मईशत, गजा जंग, तारकीन वतन और अफगानिस्तान से इनखला अहम मौजूआत रहे। ट्रंप का इमिग्रेशन पॉलिसी का दिफा। कैपिटल हिल पर हमले की जिम्मेदार नैन्सी पेलोसी को करार दिया। कैमला हैरिस बोली, गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, फौरी सीज फायर और कैदी रिहा होने चाहिए। 2 आजाद रियासतें ही मसले का हल है। इसराइल की तरह फलस्तीनी अवाम को भी सिक्योरिटी, आजादी और तरक्की मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान से इनखला का फैसला दुरुस्त था। ट्रंप ने तालिबान के साथ कमजोर मुआहदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा अगर सदर होते तो हमास इसराइल पर और रूस यूक्रेन पर हमला न करता। अगर कैमला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल में टूट जाएगा। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेहतरीन और अमरीकी मुफाद में थे। मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट का सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। कहा कमला हैरिस मुतवाज़िन और मेहनती लीडर हैं। अगर मुल्क में अफरा तफरी के बजाय सुकून रहे तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। कौमी टीम ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और सुफियान खान ने गोल किया। चैंपियंस कप की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 5 कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। मेट्रोज भी पेश इवेंट कामयाब बनाने की ठान ली। इफ्तिताही मैच कल होगा। समा न्यूज लाइन्स का मीडिया पार्टनर होगा। और अज़्म हौसले की चट्टान, मिल्लत का पासबान, बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा की 76वीं बरसी। पूरी कौम का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत। कायद आज़म के अफकार पर अमल, तरक्की का साफ और वाज़ेह रास्ता।